जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो सुनने में भले कठोर लगे, लेकिन इसे ध्यान से समझना। पिछले कई वर्षों से आप एक ही सवाल अपने आप से पूछ रहे थे। आखिर मेरे साथ ही क्यों क्यों काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्यों घर में शांति टिकती नहीं? क्यों पैसा आते आते रुक जाता है? क्यों अचानक कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई क्लेश, कोई ना कोई अड़चन खड़ी हो जाती है? आपने खुद को दोष दिया, किस्मत को दोष दिया, समय को दोष दिया, यहाँ तक कि कई बार भगवान से भी शिकायत की। लेकिन सच यह है कि हर कठिन समय के पीछे केवल भाग्य नहीं होता। कई बार हमारे आसपास की ऊर्जा, हमारे आसपास के लोग और हमारी अपनी लापरवाही भी कारण बनती है। आपने देखा होगा कि जब भी आपके जीवन में थोड़ी खुशी आती है, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसे वो खुशी चुभती है। जब आपने नया सामान खरीदा, जब आपने घर में कुछ सुधार किया, जब बच्चों के लिए कुछ अच्छा लाए, तब किसी की नज़रें अजीब तरीके से आप पर टिक गई। कुछ लोग मुस्कुराते हैं लेकिन आंखें साथ नहीं देती। कुछ लोग बधाई देते हैं लेकिन मन से नहीं देते। इंसान के शब्द छिप सकते हैं लेकिन उसकी दृष्टि नहीं छिपती। और कुंभ राशि वालों, आपकी सरलता ही कई बार आपकी कमजोरी बन जाती है। आप दिल से भरोसा कर लेते हैं। आप सोचते हैं सब आपके जैसे होंगे, लेकिन हर कोई वैसा नहीं होता। आपको ये समझना होगा कि हर समस्या का कारण तंत्र मंत्र नहीं होता। पर हर समस्या को केवल संयोग भी नहीं कहा जा सकता। अगर घर में बिना कारण क्लेश बढ़ रहा है, अगर आपसी समझ अचानक कम हो गई है, अगर बच्चों का स्वास्थ्य बार बार गिर रहा है, अगर काम बनते बनते अटक रहा है, तो सबसे पहले घबराना नहीं है, शांत रहना है। अपने घर की ऊर्जा को देखना है, अपने व्यवहार को देखना है और अपने आसपास के लोगों को पहचानना है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि एक विशेष व्यक्ति के आने के बाद घर का माहौल बदल जाता है। पहले सब सामान्य था, फिर अचानक बहस हो जाती है। पहले व्यापार ठीक चल रहा था, फिर अचानक नुकसान दिखने लगा। पहले मन शांत था, फिर बिना कारण चिड़चिड़ापन बढ़ गया। ये सब संकेत हो सकते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके सुख से असहज है। लेकिन ध्यान रखना, इसका अर्थ यह नहीं कि आप हर किसी पर शक करना शुरू कर दें। इसका अर्थ यह है कि आप सतर्क रहें। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अपनी योजनाएं सबको बता देना। आपने कई बार उत्साह में अपनी कमाई, अपने आने वाले पैसों, अपने नए काम की बात किसी ऐसे व्यक्ति को बता दी जो भीतर से प्रसन्न नहीं था। याद रखिए, खुशी साझा करना अच्छी बात है, लेकिन हर व्यक्ति आपके सुख को सहन कर पाए यह जरूरी नहीं। कुछ लोग सामने से कुछ नहीं करेंगे पर भीतर ही भीतर आपकी प्रगति से जलते रहेंगे, और जलन की ऊर्जा भी बहुत भारी होती है। आपको अब क्या करना है? सबसे पहले अपने घर की शुद्धता बनाए रखनी है। रोज सफाई करना, हवा का प्रवाह रखना, हल्का संगीत, प्रार्थना, ये सब केवल परंपरा नहीं, मानसिक स्थिरता का आधार है। जब घर का वातावरण हल्का होता है तो बाहरी नकारात्मकता टिकती नहीं। अगर आपको कभी अजीब बेचैनी महसूस हो तो नमक वाले पानी से फर्श साफ कर लेना। ये केवल प्रतीक नहीं, मन को भी शांति देता है। कपूर या धूप जलाना केवल धार्मिक कर्म नहीं, वातावरण को सुगंध और सकारात्मकता देता है। दूसरी बात, शाम के समय घर की दहलीज पर अनावश्यक लेन देन से बचना। यह अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा का सिद्धांत है। दिन का अंत विश्राम और स्थिरता का समय है। इस समय विवाद, उधार, बहस या नकारात्मक चर्चा से बचना ही बेहतर है। अगर कोई बार बार बिना कारण आपके घर आता है और निजी बातों में दखल देता है तो विनम्रता से दूरी बनाना सीखिए। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। तीसरी बात, अपने बच्चों की सुरक्षा। हर कोई जो अत्यधिक दुलार दिखाए उसका उद्देश्य शुद्ध हो, यह जरूरी नहीं। बच्चों को हर किसी की गोद में भेजने की जरूरत नहीं। यह अंधविश्वास नहीं, सावधानी है। बच्चे संवेदनशील होते हैं। अगर आपको कभी लगे कि किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क के बाद बच्चा असहज या बीमार हो रहा है तो बस दूरी बना लें। किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं, बस संयमित दूरी। अब संकेतों की बात करें। अगर घर में अचानक क्लेश बढ़ रहा है तो सबसे पहले संवाद बढ़ाइए। बिना कारण बहस मत कीजिए। बड़े छोटों को समझें, छोटे बड़ों का सम्मान करें। अगर लगातार बीमारी हो रही है तो पहले डॉक्टर को दिखाइए। हर बीमारी को तंत्र से मत जोड़िए।
लेकिन अगर चिकित्सा के बाद भी बेचैनी बनी रहे तो मानसिक शांति और प्रार्थना का सहारा लीजिए। अगर काम बनते बनते अटक रहा है तो एक बार अपने निर्णयों की समीक्षा कीजिए। कहीं जल्दबाजी तो नहीं, कहीं गलत व्यक्ति पर भरोसा तो नहीं। अब कई बार हमारी ही भूलें बाधा बनती हैं। हर असफलता को किसी और की साजिश मान लेना सही नहीं, पर हर असफलता को अपनी अक्षमता मान लेना भी गलत है। संतुलन रखिए। अब बात उस व्यक्ति की जो आपकी खुशियों से असहज है। हो सकता है वह बहुत करीबी हो सकता है वह रिश्तेदारी में हो सकता है पड़ोस में हो सकता है कार्यस्थल पर हो। पहचान क्या है? वह आपकी प्रगति पर चुप हो जाएगा, आपकी असफलता पर सक्रिय हो जाएगा। वह सलाह के नाम पर हतोत्साहित करेगा, वह आपकी योजनाओं को कमजोर बताएगा और सबसे बड़ा संकेत वह आपके घर के वातावरण को हल्का नहीं भारी बना देगा। लेकिन याद रखिए, समाधान किसी को दोष देकर नहीं आता। समाधान सतर्कता, सीमाएं और आत्मविश्वास से आता है। अगर आपको लगे कि कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मकता ला रहा है तो बस संपर्क सीमित कर दीजिए। हर बात साझा मत कीजिए। अपने निर्णयों पर अडिग रहिए। अपने घर में शांति बनाए रखिए। कुछ सरल उपाय: मंगलवार या शनिवार को अपने सिर के ऊपर से नमक और सरसों के दाने घुमाकर बाहर बहा देना। ये प्रतीकात्मक है, लेकिन मन को विश्वास देता है कि नकारात्मकता दूर हो रही है। मुख्य दरवाजे पर स्वच्छता और प्रकाश रखना। हनुमान चालीसा या कोई भी प्रार्थना जो आपको शांति दे उसका पाठ। तुलसी का पौधा केवल धार्मिक नहीं, पर्यावरणीय लाभ भी देता है। सबसे महत्वपूर्ण डरना नहीं है, नकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा तंत्र है। अगर आप हर छोटी घटना को साजिश मानेंगे तो मन भारी रहेगा। आपको संतुलन रखना है, विश्वास रखना है कि आप सुरक्षित हैं, आपका घर सुरक्षित है, आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपने जो संघर्ष झेला है वह आपको मजबूत बना चुका है। अब समय है जागरूक रहने का, पर भयभीत नहीं। सीमाएं बनाने का और द्वेष नहीं रखने का। अपने घर की रक्षा करने का और अंधविश्वास में डूबने का नहीं। याद रखिए, आपकी असली ताकत आपका आत्मविश्वास है। जो व्यक्ति आपको गिराना चाहता है वह तभी सफल होगा जब आप स्वयं डर जाएंगे। अगर आप स्थिर हैं, शांत हैं, सजग हैं तो कोई भी नकारात्मकता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। अब एक बात और गहराई से समझो, डर इंसान को भीतर से खोखला करता है लेकिन जागरूकता उसे मजबूत बनाती है। पिछले कई सालों से तुम हर परेशानी को किसी अदृश्य शक्ति से जोड़ते रहे, लेकिन सच यह है कि सबसे पहले हमें अपने घर की मानसिक स्थिति देखनी होती है। अगर घर में संवाद टूट जाता है, अगर मन में शंका भर जाती है, अगर हर व्यक्ति दूसरे को शक की नज़र से देखने लगता है, तो वही घर की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कुंभ राशि वालों, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है। तुम जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम चीजों को भीतर रखते हो, लेकिन कई बार यही भीतर जमा बातें विस्फोट बन जाती हैं। जब कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हारे जीवन में दखल देता है और तुम चुप रहते हो तो वह धीरे धीरे तुम्हारे घर की सीमाओं को लांघने लगता है। इसलिए अब तुम्हें सीखना होगा, विनम्र रहना है लेकिन कमजोर नहीं दिखना है। अगर कोई बार बार तुम्हारे घर आकर निजी बातों में दखल देता है तो मुस्कुराकर विषय बदल दो। अगर कोई तुम्हारी कमाई, तुम्हारे काम, तुम्हारी योजनाओं के बारे में ज्यादा सवाल पूछे तो सामान्य उत्तर दो। हर जानकारी सबको देना जरूरी नहीं। याद रखो, जितनी कम जानकारी बाहर जाएगी उतनी कम चर्चा होगी। तुम्हें ये भी समझना होगा कि हर नुकसान तंत्र से नहीं होता। कई बार गलत साझेदारी, गलत निवेश, जल्दबाजी या भरोसे की भूल भी नुकसान देती है। इसलिए अगले समय में किसी भी कागज पर साइन करने से पहले पढ़ो। किसी भी वादे पर भरोसा करने से पहले सोचो। ये सतर्कता ही तुम्हें आगे सुरक्षित रखेगी। अब घर की ऊर्जा की बात करें। अगर घर में बिना कारण चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है तो टीवी, मोबाइल और नकारात्मक खबरों से दूरी बनाओ। रोज कम से कम एक समय ऐसा रखो जब परिवार साथ बैठे और सामान्य बातचीत करे। हंसी मजाक हो, क्योंकि जहां हंसी होती है वहां भारीपन टिकता नहीं। अगर बार बार बुरे सपने आ रहे हैं तो सोने से पहले मन को शांत करो। मोबाइल दूर रखो, थोड़ा पानी पियो, एक छोटी प्रार्थना करो। डर को बार बार सोचोगे तो वह मजबूत होगा, उसे अनदेखा करोगे तो वह कमजोर होगा।
अब उस औरत की बात जिसे तुम शक की नज़र से देख रहे हो। पहचान का एक और तरीका है। वो तुम्हें दूसरों के खिलाफ भड़काएगी। वो कहेगी कि फला तुम्हारे बारे में गलत बोल रहा है। वो घर में फूट डलवाने की कोशिश करेगी। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति जहर भर रहा है तो समझ जाओ कि उसका उद्देश्य शुद्ध नहीं है। लेकिन एक गलती मत करना, बिना प्रमाण किसी पर आरोप मत लगाना। ये तुम्हारी गरिमा के खिलाफ होगा। बस दूरी बना लो, ये सबसे सुरक्षित तरीका है। अब उपाय की बात। हर मंगलवार या शनिवार को घर के मुख्य दरवाजे पर थोड़ा जल छिड़को। एक दीपक जलाओ। ये धार्मिक से ज्यादा मनोवैज्ञानिक शक्ति देता है। मन को लगता है कि सुरक्षा हो रही है और जब मन आश्वस्त होता है तो डर खत्म होने लगता है। बच्चों की नज़र उतारना हो तो बस उनके सिर पर हाथ फेरो और मन से आशीर्वाद दो। हर चीज को बड़ा तंत्र मत बनाओ। सरल रहो। सरल उपाय ही ज्यादा टिकते हैं। ध्यान रखना, नकारात्मकता वही पनपती है जहां भय और शंका हो। अगर तुम खुद को स्थिर रखोगे तो सामने वाला चाहे जितना षड्यंत्र रच ले सफल नहीं होगा। अब समय है संतुलन का। ना अंधविश्वास में डूबना है, ना हर संकेत को नजरअंदाज करना है। समझदारी से चलना है। तुम्हारा समय बदल रहा है, लेकिन इस बार बदलाव चुपचाप होगा। शोर नहीं होगा। धीरे धीरे काम बनेंगे। धीरे धीरे सम्मान लौटेगा। धीरे धीरे घर का वातावरण हल्का होगा। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी खुशियों से जलता है तो उसका सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा डर है। वह चाहे सीधे कुछ करे या ना करे, लेकिन अगर तुम हर घटना को उसी से जोड़कर घबराने लगोगे तो उसका काम आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपने मन को संभालना जरूरी है। तुमने पिछले 10 सालों में बहुत कुछ सहा है। कभी काम अटका, कभी पैसा फंसा, कभी रिश्तों में खटास आई, कभी स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। लेकिन सच यह है कि तुम अभी भी खड़े हो। अगर सच में किसी ने तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करना चाहा होता और वह सफल हो जाता तो तुम आज यहाँ तक नहीं पहुँचते। इसका मतलब साफ है, तुम्हारी रक्षा, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी समझदारी ने की है। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए निर्णायक है। तुम्हें 3 बातों पर ध्यान देना है। पहली, अपनी योजनाएं गुप्त रखना। दूसरी, अपने घर का माहौल हल्का रखना। तीसरी, अपने खर्च और निवेश सोच समझ करना। अगर तुमने ये 3 चीजें संभाल कर ना ली तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। अगर कोई औरत या कोई भी व्यक्ति तुम्हारे घर में आकर बार बार टोल लेता है, हर चीज को गौर से देखता है, तो बस सहज रहो लेकिन सजग रहो। हर व्यक्ति को अपने घर की हर बात जानने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी प्रगति जितनी कम चर्चा में रहेगी उतनी सुरक्षित रहेगी। तुम्हें ये भी समझना होगा कि जलन रखने वाला व्यक्ति अक्सर मीठा बोलता है। वह तुम्हारी तारीफ करेगा, तुम्हारे बच्चों को दुलार करेगा, तुम्हारी चीजों की सराहना करेगा, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी दिखेगी। अगर तुम्हें ऐसा कभी महसूस हो तो बस दूरी बना लो। कोई झगड़ा मत करो, बस बातचीत सीमित कर दो। अब संकेतों को संतुलन से देखो। अगर घर में अचानक क्लेश बढ़ता है तो पहले बैठकर बात करो। अगर बीमारी बढ़ती है तो डॉक्टर को दिखाओ। अगर पैसा अटकता है तो कागज और समझौते देखो। हर समस्या का पहला समाधान व्यवहारिक होना चाहिए। जब व्यवहारिक कारण खत्म हो जाए और फिर भी मन अशांत रहे तब आध्यात्मिक सहारा लो। उपाय सरल रखो। घर में नियमित सफाई, नमक वाले पानी से पोछा, कपूर या धूप की सुगंध और रोज कुछ पल प्रार्थना, ये सब तुम्हारे मन को मजबूत करेगा। और जब मन मजबूत होगा तो कोई भी नकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। सबसे बड़ा उपाय क्या है? अपनी ऊर्जा को बर्बाद मत करो। हर समय यह मत सोचो कि कौन तुम्हारे खिलाफ है। अपनी मेहनत पर ध्यान दो, अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो। जो व्यक्ति तुम्हें गिराना चाहता है वह तुम्हारी अस्थिरता चाहता है। अगर तुम स्थिर रहे तो उसका प्रयास खुद कमजोर पड़ जाएगा। और एक बात ध्यान रखो, किसी भी औरत या व्यक्ति को बिना प्रमाण दोषी मत मानो। शक का बीज अगर मन में गहराई से बैठ गया तो वह घर के रिश्तों को भी खराब कर सकता है। सतर्क रहो पर न्यायपूर्ण भी रहो। तुम्हारा समय अब डर से निकलकर समझदारी में कदम रखने का है। आने वाले महीनों में तुम्हें धीरे धीरे सुधार दिखेगा।
अचानक चमत्कार नहीं होगा, लेकिन लगातार सुधार होगा। काम थोड़ा बेहतर होगा, मन थोड़ा शांत होगा, रिश्ते थोड़ा संतुलित होंगे। पिछले कई सालों में तुम्हारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए, उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि तुम्हें परखा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुमने उन घटनाओं को हमेशा किसी बाहरी कारण से जोड़ दिया, लेकिन हर रुकावट के पीछे केवल कोई व्यक्ति या कोई नज़र नहीं होती। कई बार हमारे निर्णय, हमारी भावनाएं और हमारी प्रतिक्रियाएं भी कारण बनती हैं। इसलिए अब समय है कि तुम अपने जीवन को दो हिस्सों में देखो, एक जो तुम्हारे नियंत्रण में है और एक जो नहीं है। जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसे मजबूत करो, जो नहीं है उसे लेकर डरना बंद करो। सबसे पहले तुम्हें अपनी भावनात्मक सीमाएं मजबूत करनी होंगी। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी खुशी देखकर असहज होता है तो उसका समाधान यह नहीं कि तुम अपनी खुशी छिपा लो। समाधान यह है कि तुम अपनी खुशी पर उसका प्रभाव मत पड़ने दो। जब तुम हर बात दिल से लगाने लगते हो तभी सामने वाला सफल होता है। अगर तुम स्थिर रहोगे, मुस्कुराओगे और अपने काम में लगे रहोगे तो उसकी नकारात्मक सोच खुद ही थक जाएगी। जलन रखने वाला व्यक्ति लंबे समय तक खुश व्यक्ति के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि उसकी ऊर्जा ही भारी होती है। अब घर की बात करें, अगर घर में बार बार क्लेश हो रहा है तो पहले बैठकर देखो कि आखिरी बार कब सबने खुलकर बात की थी। कई बार बाहरी नकारात्मकता से ज्यादा खतरनाक होती है भीतर की अनकही बातें। अगर परिवार के लोग एक दूसरे से खुलकर संवाद नहीं करते तो छोटी बात भी बड़ी बन जाती है। इसलिए सप्ताह में कम से कम एक दिन ऐसा रखो जब सब साथ बैठे, बिना मोबाइल, बिना टीवी और सिर्फ बातचीत करें। ये साधारण लग सकता है, लेकिन यही घर को मजबूत करता है। तुम्हें अपनी आर्थिक आदतों पर भी ध्यान देना होगा। जब पैसा थोड़ा आने लगता है तो अक्सर इंसान दिखावे की तरफ झुक जाता है, और यही वो समय होता है जब गलत निर्णय हो जाते हैं। याद रखो, स्थिरता सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर तुम बचत रखोगे, सोच समझकर खर्च करोगे और हर निवेश से पहले जांच करोगे तो कोई भी तुम्हारी आर्थिक स्थिति को आसानी से नहीं हिला पाएगा। जो लोग तुम्हारी तरक्की से जलते हैं वे अक्सर तुम्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए उकसाते हैं। इसलिए शांत रहो और हर कदम सोचकर उठाओ। अब उस औरत की पहचान को और स्पष्ट समझो। वो तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो तुम्हें भावनात्मक रूप से अस्थिर करने की कोशिश करेगी। वह तुम्हारे मन में शंका डालेगी, वह दूसरों के बारे में तुम्हें भड़काएगी, वह तुम्हारी योजनाओं को कमजोर बताएगी। और अगर तुमने उसकी बातों को बार बार सुनना शुरू कर दिया तो तुम्हारा आत्मविश्वास खुद ही कम हो जाएगा। स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, वे जीवन में अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं और किसी भी प्रकार की बंधन या पाबंदियों को पसंद नहीं करते। उनका मानना होता है कि हर व्यक्ति को अपनी राह चुनने की आज़ादी होनी चाहिए और वे अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। मानवता प्रेमी इस राशि के लोग अक्सर समाज सेवा और मानवता के कल्याण में रुचि रखते हैं। वे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और चाहते हैं कि समाज में सबके लिए समान अधिकार और अवसर हो। वे किसी भी प्रकार के अन्याय या असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटते। बौद्धिक वृद्धि कुंभ राशि के जातक गहरे विचारशील होते हैं। वे ज्ञान प्राप्ति में रुचि रखते हैं और नई नई चीज़ें सीखने के प्रति उत्सुक रहते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनमें गहराई से विचार करने में मदद करती है। वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने में करना चाहते हैं। मित्रता और सामाजिकता कुंभ राशि के लोग मित्रवत स्वभाव के होते हैं और उनके सामाजिक संबंध बहुत मजबूत होते हैं।
वे अपनी मित्रता में सच्चे और वफादार होते हैं। हालांकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए दूसरों के साथ जुड़ते हैं। उनके लिए रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रतिकूलता का सामना कुंभ राशि के लोग